आप सभी को नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और मैं हूं आपका दोस्त मनदीप और आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये हमारा प्रीवियस बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर कौन सा है, 30 है शायद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, प्रिस्क्राइब जो हमारा सिलेबस है कब का, 2023 टू 24 का, मतलब लेटेस्ट जो सिलेबस है वो ये है। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू ए कॉइल और सोलेनॉइड। ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एसी और डीसी करंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी एसी करंट की कितनी है, एडवांटेज क्या है एसी का डीसी के ऊपर, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, मतलब हम अपने घर में इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा यूज करते हैं। तो ये हमारा कुछ मोटा मोटा सिलेबस है, जो नया वाला सिलेबस आया है हमारा बुक का। ठीक है, पिछली बार इसमें हमारा देखिए मोटर भी था, जो मोटर इस बार कट चुका है, जनरेटर भी था, एसी और डीसी जो कट चुका है। ठीक है, पिछली बार हमारा इसमें एमसीबी टाइप का कुछ था, इस बार हट गया है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वैसे इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा एक मोटा मोटा सिलेबस है। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मैग्नेट की। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। भाई, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लोहे को अपनी तरफ खींचता है, निकल को खींचता है, कोबाल्ट को, स्टील को, या दूसरे ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, मतलब अपने जैसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, मतलब मैग्नेट मैग्नेट को खींचता है, स्टील को, आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को खींचेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेट। ठीक है, तो हम एक मोटी डेफिनेशन बोर्ड में लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट attracts another object means magnet और आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट, इसको कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो मैग्नेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, ये सिलेबस है, ये बेसिक हमारा मैग्नेट क्या होता है। हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। भाई, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए ये कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, इसमें से अगर करंट पास हो रहा है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि आई करंट को रिप्रेजेंट करता है, और आई कहां से आया, हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा दिया, एक बैटरी लगा दी। ठीक है, बैटरी लगाई तो इसमें से क्या पास होगा, करंट पास होगा। ठीक, मान लो कोई हमारा आयरन बार है, आयरन की रॉड है, इसमें से क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। जब भी इसमें से करंट पास होगा, है ना, जब भी इस आयरन से करंट पास होगा तो ये अपने कुछ दूर तक क्या करेगा, मान लो यहां से यहां तक एक ऐसा एरिया बना लेगा जिसके अराउंड, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आते ही कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ आए, मतलब सबसे पहले इसको देखो, एक जो ऑस्ट्रेलिया ने करा था एक्सपेरिमेंट था। भाई, इस वायर से अगर हमने एक बैटरी कनेक्ट करी, इसमें से करंट पास होना शुरू हुआ, और यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखी, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक स्विच। जब तक ये स्विच ऑफ है, मैग्नेटिक नीडल सीधी है। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट करेगी इस साइड, है ना। मैग्नेटिक नीडल ने क्या शुरू कर दिया, डिफ्लेक्शन शुरू कर दिया, और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कब होगी, इसका मतलब इसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट है, और वो मैग्नेट कौन सा है, ये वायर। समझ आया,
दोबारा से देखो, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, तो हम यहाँ नेगेटिव लगाते हैं, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। दोबारा एक करंट, एक वायर से क्या हुआ, दोबारा एक वायर से क्या हुआ, करंट पास हुआ, हमने मैग्नेटिक नीडल रखा, यहाँ पे स्विच लगा दिया, जब तक ये स्विच ऑन था, ऑफ था, मैग्नेटिक नीडल ऐसे थी, है ना। जब तक ये स्विच बंद था, मैग्नेटिक नीडल ऐसे थी। जैसे हमने स्विच को चिपकाया, ऑन किया, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन इधर हो गया, समझ आया। मैग्नेटिक नीडल ये भी, ये ऐसे है बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। ये कब डिफ्लेक्ट करेगी, जब इसके पास कोई दूसरा मैग्नेट आए। भाई इधर से करंट पास हुआ तो ऐसे हो गई, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हुआ, है ना, उल्टा हो गया। मतलब कि ये डिफ्लेक्ट क्यों करी, क्योंकि ये जो वायर थी हमारी, ये किसकी तरह से काम कर रही है, एक मैग्नेट की तरह से काम कर रही है ना। अब इसको उठा के क्या हम यहाँ रखें, यहाँ पे, तो डिफ्लेक्ट करेगा, नहीं करेगा। इसको उठा के यहाँ रख दें तो क्या डिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया था वो इतना ही था जहां तक वो इफेक्ट डाल सकता था, समझ आ रहा है। भाई कोई अपने एरिया में दादा है ना, ये थोड़ी ना कि पूरी इंडिया में, पूरी दिल्ली में, पूरी दुनिया जहां में दादागिरी करता फिरेगा, ऐसा है। लेकिन उसका पर्टिकुलर एरिया होगा जहां पे उसकी चलती होगी। तो ये वो एरिया है जहां पे इस कंडक्टर की चल रही है, और ये इतनी दूर से क्या करता है, चीजों को खींच सकता है। तो इस एरिया को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं एन इमेजिनरी एरिया सराउंडेड by a current carrying conductor in which an magnetic material experiences force of attraction या फिर repulsion is called मैग्नेटिक फील्ड। और ये समझ आया, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर बना दूं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें से क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। तो इसके चारों तरफ का वो एरिया है ना, जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट आने पे इसकी तरफ खिंचाव महसूस करेगा, इससे दूर जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया, समझ आया। समझ आया। मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रहा है, तो इसमें चारों तरफ क्या करेगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो गोलाई में अपने चारों तरफ इतना फील्ड क्रिएट करेगा, मतलब इसके अंदर आने पे कोई भी इससे चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हुई, मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, मैं पूछे कोई की डायरेक्शन क्या होगी, जो फील्ड अप्लाई हो रहा है, फील्ड लग रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन हम बोल सकते हैं, डायरेक्शन बोल सकते हैं टुवर्ड्स द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स, या फिर टुवर्ड्स हाइपोथेटिकल नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है।
देखो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जहां लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स जहां लगेगा, इसको आगे हम पढ़ेंगे, उधर इसकी डायरेक्शन होगी, या फिर जहां पर हाइपोथेटिकल मींस एज्यूम किया हुआ नॉर्थ डायरेक्शन होगा वहां पे होगी, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको नोट डाउन कीजिए इस डेफिनेशन को, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है, कैसा दिखता है ना, इसका काम क्या होता है, ये बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक, यहां पे मैं डेफिनेशन लिखी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, समझ आया? मतलब कि एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा एरिया, इस वायर से अगर करंट पास हो रहा है तो इसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें क्या होगा, जिसके आसपास आने पे किसी भी चीज को खींच सकता है, किसी भी चीज को रिपेल कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें हमने कोई भी आयरन का यूज, कोई भी मैग्नेट का यूज नहीं किया, सिंपली ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसमें से जब तक करंट पास होगा तब तक ये मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, और इसको करंट को हटाते ही इसके मैग्नेटिज्म इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब बात आती है हमारी सेकंड टॉपिक की, मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमने बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, अभी हमने बात की थी कि हाइपोथेटिकल नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। ठीक है भाई, अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमने इसको ये देखना है किसी भी मैग्नेट का एरिया कहां तक है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ लोहा रख दूं तो इसको खींच लेगा, ऐसा है, लेकिन मैंने यहाँ पे आयरन रखा तो इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ आयरन रख दिया तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा ना, लेकिन यहाँ रखा तो हो सकता है इसको कर लेगा, है ना। तो इसका मतलब एक फिक्स एरिया होगा जहां तक इसकी पावर काम करेगी, जहां तक इस मैग्नेट की पावर काम करेगी, उसी को क्या बोलते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, जिसके अराउंड हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्क करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या बोल सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, जो वो नॉर्थ से साउथ में जाए, है ना, और ये पोल्स के पास पास आ जाती है और पोल से जाने पे दूर हो जाती है। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये क्या होता है हमारा, देखो देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया, हम मैग्नेटिक नीडल को यहाँ लाए तो इधर उसकी नीडल ऐसी थी, जब यहाँ ले गए तो नीडल ऐसी हो गई, नीडल को यहाँ ले गए ऐसा हो गया, नीडल को यहाँ ले गए ऐसा हो गया, यहाँ ले गए ऐसा हो गया, यहाँ लाए तो ऐसा हो गया, यहाँ लाए तो। ये हमने मैग्नेटिक नीडल को अलग अलग जगह पे रखा है मैग्नेट के, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट, है ना। तो मैग्नेटिक नीडल को जब हम रखते गए तो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होता गया, तो हमने ये बताया कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, कुछ नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर कर जाती है ना। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो एनसीईआरटी में किसी बुक में आपने देखा होगा, ये डायग्राम बना रखा है कुछ ऐसा, है ना। देखा आपने, देखा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बोला है, ये इमेजिनरी लाइंस है ना, इमेजिनरी लाइंस है जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं तो साउथ पोल की तरफ जाती हैं, कहाँ, मैग्नेट के बाहर, लेकिन अंदर क्या होता है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है, इसके प्रॉपर नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे पास लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फिलहाल आप इसको समझिए सिर्फ होता क्या है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सबसे पहले ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं,
जिन लाइंस के अराउंड कोई भी मैग्नेट अपने फील्ड को प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस अराउंड विच a magnet produce its magnetic field, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड, दे आर पैरेलल और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि पैरेलल लाइंस होती हैं जो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। दे मूव फार्दर ऑन गोइंग अवे फ्रॉम poles and comes closer near the poles। हम जैसे जैसे पोल्स के पास आते हैं, पास हो जाती है, जैसे जैसे पोल से दूर जाते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ वीक होती जाती है ना। फिफ्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, इसको आप लोग लिख लेना या फिर मैं नोट्स में प्रोवाइड करवाऊँ वहां से देख लेना। फोर्थ पॉइंट है जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं ना, अब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो फील्ड वीक हो गई। जैसे जैसे हम इसके पास जाते हैं इसकी फील्ड क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट अपने पास की चीज को तेजी से खींचेगा, दूर की चीज को कम खींचेगा, है ना। तो जैसे हम पास गए इसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई, जैसे जैसे हम दूर गए इसकी फील्ड वीक हो गई, ठीक ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। बाकी नोट्स तो मैं दूंगा ही। मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। अगर कोई कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा ये बताना है हमें इसमें, ठीक है। ठीक, बड़े ही ध्यान से देखिए भाई। इसके लिए एक हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स थंब रूल, या कुछ लोग इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉक स्क्रू रूल। कॉक्स तो मतलब देखना पेचकस को कसते हैं ऐसे, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज। इसके अपोजिट ये कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ठीक है। किस शेप की होगी, किस साइज की होगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सपोज करो एक वायर है जिसमें से करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक। करंट की डायरेक्शन कैसी है भाई, अब इसमें से तो करंट पास होगा नहीं। हम ये देखते हैं, अगर देखो अगर करंट हमारा पेज से आर पार आ रहा है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हम इसकी बात करें, है ना। ये क्या है, ये सरफेस है, करंट की डायरेक्शन ये दिख रहा है आपको, ये करंट है, मतलब करंट स्पेस से बाहर आ रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया आपको भाई। ये है
हमारा करंट बाहर आ रहा है तो ये फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, समझ आ रहा है। मतलब ऐसे खोलते हैं तो पेंच क्या होता है बाहर निकलता है, ऐसे करते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेंच हमारा स्क्रू टाइट हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेंच क्या होता है ढीला हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर करंट अंदर जा रहा है इस तरह, ऐसे पेज के अंदर, सरफेस के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, और करंट अगर बाहर आ रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ आया भाई। देखो ऐसे करो, सीधा हाथ, अंगूठा ऐसे रखो, फील्ड ये करंट है, करंट कहाँ जा रहा है इस डायरेक्शन में पेज के। हम इसमें बात करते हैं, हम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे, हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं करंट पेज के अंदर जा रहा है तो फील्ड हमारी कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज, और अगर हमारा करंट बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज इफ current, if direction of current is inward, यही था ना, ऐसे था। ठीक है, अगर करंट इनवर्ड है, अंदर की साइड है, तो डायरेक्शन कैसी है क्लॉकवाइज है। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कब होगा इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउटवर्ड। ठीक है, इससे तो हम फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, समझ आया, ऐसे और ऐसे। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल का थंब रूल या फिर कॉक्स की रूल। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं, करंट है, करंट अंदर फील्ड क्लॉकवाइज, करंट बाहर फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सवेल थंब रूल या फिर कॉक्स की रूल। दोबारा से बोलूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसको लिखते चलें साथ के साथ। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर अगर करंट को कैरी कर रहा है, सपोज करो ये हमारा कोई सरफेस है, एक पेज लिया हमने, एक यहां से हमने तार डाला, एक वायर डाला जो करंट को कैरी कर रहा है ना, इसमें करंट कितना पास हो रहा है आई। ठीक है, हमने देखा कि जब आई करंट इसमें से पास हो रहा है, ठीक, और इसके चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स लगाई हुई है। आयरन फीलिंग्स नहीं है, ध्यान रखना, कई लोग उसको फीलिंग्स पढ़ते हैं, फाइलिंग्स है, फाइलिंग्स, FILL नहीं है। आयरन फीलिंग होती है लोहे को भरने, जिससे लोहा भरा जाए, फाइलिंग होती है छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, हमने इस पेज के आर पार करंट पार कराया और इसमें क्या डाली, समझ आया। देखो ऐसे, ये एक वायर जो करंट को कैरी कर रही है, हमने ऐसे रखी और इसके आसपास छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, बिल्कुल छोटे छोटे, जो लोहे का बुरादा होता है वो रख दिया ऐसे। ठीक, इस तरह से बिखेर दिए पूरे। जैसे हम इसमें से करंट पास कराएंगे, ठीक है, जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, ये सारे हटके अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी, सर्कुलर, और डायरेक्शन क्या होगी अभी मैंने बताया है ना, अभी मैंने बताया ये सरफेस है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और करंट अंदर जाए तो क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है, मतलब करंट मान लो इधर जा रहा है तो फील्ड हमारी ये है। ठीक है, और अगर हम इसका उल्टा करते हैं, मतलब करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, ये समझ आया। तो ये तो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए
पहला क्या है, ड्यू टू है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, जो कंडक्टर कैसा है हमारा, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और कंडक्टर कैसा होगा, वो सर्कुलर लूप होगा। क्या होगा, सर्कुलर लूप। मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको बना के, ये है। ठीक है, सपोज करो ये लूप है हमारा। ठीक, यहां पे मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है, और यहां क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, भाई ज्यादा पावर की बैटरी लगाई इस बार, है ना। मुझे बताओगे सेल है या बैटरी है? यस, ये हमारा सेल है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ये हमारा बैटरा बन गया पूरा। ठीक है, ठीक, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। इसमें हम ये मानते हैं करंट यहां से कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे बड़े ध्यान से, इमेजिन करेंगे, तो एक साइड तो इसमें करंट ऊपर जा रहा होगा, ऐसे दिखा आपको, दिख रहा है, ऐसे करंट जा रहा है ऊपर। और जब ये दूसरी साइड से घूम के इधर आया होगा, तो करंट नीचे भी गया होगा, है ना, गया होगा कि नहीं। भाई एक तरफ ऐसे लूप बनाया ना, तो यहाँ से अभी हमने पार किया, तो इधर से भी किया, तो इधर करंट ऊपर जा रहा है, इधर के लिए नीचे आ रहा है। समझ आ रहा है? तो इमेजिनेशन की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है, इमेजिनेशन काफी करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, मतलब पेज से बाहर निकल रहा है। अभी हमने पढ़ा था, अगर बाहर जा रहा है तो फील्ड कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ऐसे। और करंट पेज के अंदर जा रहा है, तो फील्ड कैसी हो जाएगी हमारी, क्लॉकवाइज। ठीक है, फील्ड कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। मैं नहीं समझता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। कोई दिक्कत है किसी को? भाई करंट जब तक हमारा बाहर गया, है ना, तो फील्ड कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। और करंट जब तक हमारा अंदर गया, फील्ड कैसी हो गई, क्लॉकवाइज। ठीक, पर इसमें बाय कन्वेंशन एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या, जब हमारा फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, करंट हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज। देखो करंट हमारा दो चीजें हैं, एक में करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, एक में करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है ना। क्लॉकवाइज मतलब कैसे, भाई इधर जा रहा है ना। ठीक है, ठीक, देखो अगर हमारा एक क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये हमारा किसकी तरह से बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह से। ठीक है, और जिस साइड हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, वो किस तरह से बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह से। ये ध्यान रखना, साउथ और ये नॉर्थ पोल। ठीक, क्लियर है? भाई करंट तो ऐसे जा रहा है हमारा, है ना, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये हमने क्या बनाई, फील्ड बना दी। क्या बनाई, फील्ड बनाई, मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ आया? भाई देखो, एक सर्कुलर लूप है, अगर एक करंट कैरी कर रहा है ना, तो इस साइड पे इसकी फोर्स, इसकी फील्ड क्या है, इसका एक टर्मिनल तो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह से, एक कैसे करेगा हमारा साउथ पोल की तरह से। अगर हम इस बैटरी को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, हमारी पोलैरिटी भी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये बनाने को आता है कि सर्कुलर वायर में जब हमारा करंट फ्लो करेगा, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं,
कैसा होगा, करंट अगर क्लॉकवाइज हुआ तो किसकी तरह से बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह से। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो किसकी तरह से बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह से। मोटा मोटी ये बात समझनी और याद रखनी है हमें इसमें, ठीक है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर सोलेनॉइड, ठीक। सोलेनॉइड क्या होता है, अगर हम बात करें सोलेनॉइड की, है ना, भाई सोलेनॉइड क्या होता है, देखिए क्या है ये, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, जस्ट एक सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, ऐसे वायर्स लपेट रखी है, और इसको जस्ट क्या किया है, एक स्विच से और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमें सिर्फ सोलेनॉइड के बारे में ही पढ़ना है, नोट्स में दोबारा से कराऊं, लिखने की कोशिश थोड़ा सा कम करेंगे, समझने की ज्यादा करेंगे, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसको लिखना है, और मैं नोट्स इसके प्रॉपर प्रोवाइड कराऊंगा इस क्लास के बाद, ठीक है। देखो सोलेनॉइड में हमने करंट पास कराया तो इसमें से करंट जा रहा है, ठीक है, और ये रहा और यहां से निकल के करंट आया, ठीक। तो जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसा, है ना, जब इसमें ऐसा करंट फ्लो कर रहा है तो भाई एक पोल हमारा नॉर्थ की तरह से बिहेव करेगा, एक साउथ की तरह से करेगा, तो सेम वही चीज होगी, है ना। अब हमारा एक वर्ड आता है इसमें सॉफ्ट आयरन। भाई हम सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, जो हमने बनाया ये सॉफ्ट आयरन है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। ठीक, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसके ऊपर हमने ये रोल कर रखा है कोई भी कंडक्टिंग वायर को, और इसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये सोलेनॉइड एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, और मैग्नेट बिहेव करने के बाद इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट होता है, ठीक है। अब ये सॉफ्ट आयरन क्या बोला है, भाई सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं, देखिए जो सॉफ्ट आयरन होता है जब भी हम इस स्विच को ऑफ करेंगे ये अपनी मैग्नेटिज्म को खो देगा, अपने मैग्नेटिक पावर को, मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा। अगर इसकी जगह हम स्टील ले लेंगे, ठीक है, स्टील ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे, तो करंट ऑफ करने के बाद भी वो मैग्नेटिज्म को अपने लूज नहीं करेगा, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। समझ आया क्या, सॉफ्ट आयरन इसलिए लेते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन करंट को ब्रेक करने के बाद, करंट को बंद करने के बाद अपनी मैग्नेटिक पावर को, अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है और दोबारा से पुराना नॉर्मल लोहा बन जाता है। बट अगर हम स्टील लेते हैं, कुछ और लेते हैं, अलॉय लेते हैं, तो वो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, करंट बंद करने के बाद भी वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करता, ठीक है। ये समझ आया, ओके। ये हमारा हो गया सोलेनॉइड, ठीक है। देखो सोलेनॉइड में हमें इतना ही पढ़ना है, सोलेनॉइड में हमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। इससे पहले हमारी बहुत सारी चीजें थी, ठीक। और इसमें एक चीज आती है कि मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, तो हम कैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इस पे असर डालेंगे। तो भाई सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है, देखो 2-3 फैक्टर होते हैं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बताता हूँ, ठीक है। ये वो फैक्टर हैं जो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पे असर डालते हैं। आपको पता है सबसे पहला सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करेंगे तो मैग्नेटिज्म, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रांग बनेगी, ठीक, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सेकेंड, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी क्योंकि करंट ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरा भाई देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सॉफ्ट आयरन, और सॉफ्ट आयरन हम क्यों यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं जिससे कि अपने मैग्नेटिज्म को क्या कर सके, लूज कर सके, मैग्नेटिज्म को खो सके। जैसे हम करंट को बंद करेंगे, है ना, क्या होगा,
जैसे हम करंट को बंद करेंगे वो आयन दोबारा से आयन बन जाएगा, पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ, जितना करंट बढ़ा उतना मैक्सिमम बढ़ेगा। तीसरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स या फिर गैप। नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे मतलब इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको अगर हम और पास पास करते हैं चिपका के बिल्कुल, है ना। ठीक, तो नंबर ऑफ गैप्स, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। समझ आया। इसके अलावा हम जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे उनके बीच से गैप को उतना दूर करेंगे, मतलब पास पास जितना टर्न्स होगी उतना ही हमारी ये फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी सोलेनॉइड की। मैं चाहूंगा आप इसको दोबारा से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसके बाद हमारा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिख लेते हैं। क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कुछ नहीं बोलता। आप ये हाथ खोल लीजिए। ठीक है, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, ड्राइंग मेरी वैसे इतनी अच्छी है तो नहीं, है ना, पर मैं कोशिश करूँगा बना दूंगा। ये हमारा थंब हो गया। ठीक, ये हमारी वो फर्स्ट उंगली हो गई, ये हमारी ये हो गई बाकी। ठीक है भाई, ये हमारी 3 उंगलियां हो गई। कौन सी, ये वाली। ठीक, इस तरह से समझ आ रहा है। ये थंब हो गया, ये क्या हो गया, थंब। ये कौन सी फिंगर हो गई, 4 फिंगर। और ये कौन सी उंगली हो गई जो बाहर आ रही है, ये कौन सी है, मिड फिंगर। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना तो आप लोग समझ जाइए। ये इस तरीके से समझ आ रहा है, इस तरीके से थंब। थंब मतलब देखो इस तरह से याद रखो इसको, फादर, मदर, और मिडिल फिंगर क्या है हमारा, चाइल्ड है। ठीक है, याद रहेगा। थंब को क्या बोला हमने, फादर। थंब को क्या बोला हमने, फादर। 4 फिंगर को क्या बोला, मदर। और सेंटर फिंगर को क्या बोला, सेंटर फिंगर को क्या बोला, चिल्ड्रन। ठीक है, तो देखो थंब क्या बताता है हमें, फादर मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, याद रहेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो कुछ फोर्स भी कुछ फोर्स भी होगा। फील्ड लगेगा तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, या धक्का देगा तो खींचने और धक्का देने के लिए कुछ फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स हो गया। मदर मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रहेगा। चाइल्ड मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ध्यान रहेगा। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन। ठीक है भाई, मान लो करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, समझा, ये करंट जा रहा है, तो ये क्या है, फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और फोर्स कहां लग रहा होगा, इनवर्ड। ये समझ आया। देखो ये कंसेप्ट हमारा जनरेटर में है ना, और मोटर में यूज होता था कंसेप्ट, बट अभी वो जनरेटर और मोटर पूरा ही सिलेबस से हटा दिया है। फिर भी हम एक अलग क्लास में उसको पढ़ेंगे कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, लेफ्ट हैंड रूल खोलिए, एक उंगली बाहर निकालिए, करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की साइड,
तो फील्ड यहाँ लगेगी और फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। करंट ऐसे होगा, हम वैसे सरफेस से अंदर और सरफेस से बाहर ही बात करेंगे। करंट आ रहा है सरफेस से बाहर, तो फोर्स लगेगा, फील्ड होगी इस डायरेक्शन में और फोर्स लगेगा अपवर्ड, ठीक है। अब करंट की हम बात कर लेते हैं, करंट की हम बात कर लेते हैं सरफेस के अंदर, मीन्स इस तरीके से करंट ये अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से था। अब इस तरीके से बात करते हैं, तो फील्ड कहाँ लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये करंट है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और नीचे क्या लगे इसके, फोर्स। भाई करंट अंदर जा रहा है इधर, तो फोर्स नीचे, फील्ड इधर, करंट बाहर आ रहा है तो फील्ड इधर और फोर्स, ठीक है। ये याद रहेगा। मैं इसके दोबारा से बोल रहा हूँ, कुछ भी लिखने की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझिए। नोट्स मैं प्रॉपर आपको दे दूंगा, ये आधे घंटे क्लास सिर्फ समझाने के लिए है। लिखवाने बैठूंगा तो भाई ये बहुत लंबी क्लास चलेगी हमारी, 3-4 घंटे की, ठीक है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग सिर्फ इसको समझिए, ठीक। ये हमने पढ़ा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो मैं वही दोबारा से चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए एक बार आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसी करंट और डीसी करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा क्या है हमारा, डायरेक्ट करंट। वह सीधी सी बात है, हमारे घर में जो आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक बार में देखो अल्टरनेट करंट होता क्या है, अल्टरनेट करंट अपनी डायरेक्शन को, पोलैरिटी वगैरह हम पढ़ेंगे आगे कभी, 11th क्लास में है पोलैरिटी, वैसे इसमें भी है। पोलैरिटी मीन्स ये होता है एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइकिल पॉजिटिव का नेगेटिव का है ना, फिर ये पॉजिटिव का नेगेटिव का, पॉजिटिव का नेगेटिव का, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से साइकिल्स हमारे चलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। या फिर हम क्या बोल देते हैं, एसी, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, मतलब 1 मिनट में, है ना। ये अपना जो साइकिल होता है 1 मिनट के 100वें सेकंड में बदल देता है, मतलब 1 मिनट में ये 1 सेकंड में ये 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव चलता है, 1 मिनट में 1 सेकंड में इसके 50 साइकिल कंटिन्यूसली चल जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसी करंट, ठीक है। डीसी करंट क्या होता है भाई, डीसी करंट में पोलैरिटी चेंज नहीं होती, सीधा ये ऐसा ग्राफ हमारा बनता है डीसी करंट का, ठीक है, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव। हमारे घर में जो आता है 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट का करंट आता है, ठीक है। 220 वोल्ट का करंट हमारे घरों में आता है और 50 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इस बात को याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इसको आपने पढ़ा होगा। एसी करंट प्रोड्यूस कौन करता है, एसी जनरेटर्स होते हैं, या फिर जो हमारे घर में लाइट आ रही है वो सब एसी प्रोड्यूस करते हैं, डायनामो वगैरह होता है। और डीसी कौन प्रोड्यूस करता है, जो भी हमें सेल से, बैटरी से, कार बैटरी से, डीसी जनरेटर से जो भी लाइट मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, डीसी करंट। ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी इसके नोट्स में मैं डिफरेंस आपको लिखे हुए दे दूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा ये डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हर 1/100 सेकेंड में, है ना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चेंज होता रहता है, ठीक है। और 1/50 सेकेंड में ये अपना एक साइकिल पूरा कर लेता है,
ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल ऐसे चलते हैं, मतलब 1 सेकंड में हम ये बोल सकते हैं कि बल्ब जलता बुझता है 50 बार, है ना, बट हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल ऐसे चले हमारे, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। इसको बोलते हैं एसी करंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारे जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, फ्रीक्वेंसी पढ़ी हमने, है ना। और इसके बाद हमारा टॉपिक हमारा बचता है कि घर में हम वायरिंग कैसे करते हैं, ये सब में देखो। इसके बाद एक टॉपिक बचता है हमारा एडवांटेज ऑफ एसी करंट ओवर डीसी करंट। ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, हमें क्या पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको पता होगा, देखो डीसी करंट बैटरी से चलता है, सेल से चलता है, जिसकी लाइफ बहुत लिमिटेड होती है ना। सेल से या बैटरी से हम एक लिमिटेड टाइम तक कुछ छोटी चीजें चला सकते हैं। आपने देखा हो घर में इन्वर्टर से आप कूलर चला दो या एसी चला दो तो इन्वर्टर में आवाज आने लगती है, कट ऑफ हो जाता है, लोड नहीं ले पाता। तो डीसी का एक तो लोड वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, लोड ले नहीं सकता ज़्यादा ये। दूसरी बात, डीसी करंट को हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर नहीं करवा सकते, इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये बोलो मेरे घर से अपने घर तक तार खींच के मेरे इन्वर्टर की बैटरी का वो लेके जाओ करंट, तो आप ले नहीं जा सकते, वो खत्म हो जाएगा रास्ते में, है ना, लॉस हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रिसिटी लॉस बोलते हैं, करंट लॉस बोलते हैं, वोल्टेज लॉस हो जाएगा सारा। बट एसी करंट क्या होता है, हम कई कई 100 किलोमीटर से वायर्स खींच के लाए होते हैं। जैसे अभी मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली में हूँ मैं, तो दिल्ली में हमारा अपना कोई पावर स्टेशन नहीं है कोई, लेकिन लाइट कहाँ से आती है, आई थिंक हिमाचल से लेते हैं, या फिर हम लोग यूपी दादरी से लेते हैं, है ना। हिमाचल में पानी वाली लाइट बनती है, दादरी एनटीपीसी है, वहाँ पे कोयले से लाइट बनती है। तो एसी करंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक लंबी दूरी तक हम इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वायर्स, ठीक है, या केबल्स। दूसरा क्या है, ट्रांसमिशन केबल्स की हेल्प से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारा एसी करंट हमारा बड़ी चीज़ों में यूज हो सकता है। घर में हम जितने भी इक्विपमेंट्स चलाते हैं, हमारे सारे मोबाइल फ़ोन वगैरह को छोड़ के, क्योंकि वो छोटे, उसकी बैटरी बहुत छोटी होती है, सारी चीज़ें हमारी एसी पे चलती है। आपका टीवी हो गया, है ना, टीवी के अंदर वो अलग बात है कि डीसी में कन्वर्ट हुआ था सर्किट, उसका टीवी का जो सर्किट होता है वो डीसी को, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है वो भी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, अडेप्टर बोलते हैं। लैपटॉप का चार्जर वो भी हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बाकी हमारी जो बड़ी डिवाइसेस है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, है ना, मिक्सी, ग्राइंडर, जूसर, ओवन, है ना, हीटर, गीज़र, ये सारी चीज़ें हमारी किस पे चलती है, एसी पे ही चलती है। तो एडवांटेज हम पढ़ रहे थे, देखो ज़्यादातर इक्विपमेंट्स हमारे घर में एसी पे चलते हैं, और डीसी हमारा हैवी लोड की चीज़ को नहीं चला सकता। एसी जो होता है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस तक आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, आगे बढ़े भाई। हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हाउस होल्ड सर्किट या फिर वायरिंग, ठीक है। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, सबसे पहले हमारी जो वायरिंग होती है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो कैसी होती है, पैरेलल वायरिंग होती है। पैरेलल मीन्स ये हमारी देखो लाइव वायर आ रही है, जिसको आप लोग अपने घर में देख सकते हैं रेड कलर की, मैं डायग्राम पहले से बना रखा था थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ठीक है, इसी ऐसा नहीं है। उसके बाद देखो मैं अभी आपके सामने सारा फिल करूंगा। लाइव वायर हमारी रेड कलर की होती है, फिर आती है हमारी न्यूट्रल वायर जो ब्लैक कलर की होगी, फिर आती है हमारी अर्थिंग वायर जो ग्रीन कलर की होती है। जो हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन होता है, आजकल तो लोग घरों में रंग बिरंगी तारे लगा लेते हैं, कोई बात नहीं,
और ये हमारी स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जहां बाहर से वायर आई। ये हमारा क्या होता है, एमसीबी होता है। ठीक है, एमसीबी होता है जो पूरे घर की लाइट को कंट्रोल करता है, या फिर स्विच बोल सकते हैं। ठीक है, देखो लाइव वायर जा रही है, न्यूट्रल वायर जा रही है, हमने यहाँ पे फ्यूज लगा दिया है, एमसीबी के बाद भी फ्यूज लगा रखा सेफ्टी के लिए कि वोल्टेज या करंट अगर अचानक से बढ़ जाता है तो फ्यूज ब्रेक हो जाए, हमारी सारी चीजें बच जाएगी, सर्किट टूट जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से हमने लाइव वायर ली, यहाँ से न्यूट्रल वायर ली, बल्ब जलाया, यहाँ पे क्या लगाया हमने, स्विच। यहाँ से लाइव वायर ली, यहाँ से न्यूट्रल ली, यहाँ पे स्विच लगाया, एक और कमरे में मैं टीवी चला दिया। यहाँ से लाइव वायर ली, यहाँ से न्यूट्रल वायर ली, स्विच लगा दिया। और यहाँ से हमारा एक और रूम है, मान लो हमने क्या चला दिया, एसी चला दिया। तो इस तरह से हमारी हाउस होल्ड कनेक्शन की वायर होती है। ठीक है, न्यूट्रल और लाइव से हम अलग अलग कनेक्शन लेते हैं, हर डिवाइस के लिए अलग कनेक्शन होता है, और जो स्विच है ये बोर्ड में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और सिलेबस में हमारा मोटा मोटा इतना ही है, और इसको डीप में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है। ठीक, इसमें थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी के लिखे हुए आपको सारे नोट्स अभी ही कमेंट बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और जिसको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप लोग इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8860156875। आप नोट्स को लेने के लिए मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स बिना किसी फीस के, बिना किसी शुल्क के, मैं आपको नोट्स का PDF व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, और आप उसकी हेल्प से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा चैप्टर। देखो वेटेज इसकी अच्छी खासी है, मेरे ख्याल से 4 to 6 मार्क्स की इसकी वेटेज होती थी पहले, अभी थोड़ा सा इसमें से काफ़ी कुछ कटा हुआ है, तो अभी कह नहीं सकते, फिर भी 4 नंबर का 5 नंबर का चैप्टर तो उन्हें एवरेज है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए इस चैप्टर को और मेरे साथ बने रहिए। और अभी रात हो रही है तो मैं चलता हूँ। कैसा लगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, मैं पढ़ाना पसंद आया हो, तो मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। और नहीं पसंद आया हो तो अभी मुझे कमेंट में बताइए, और जय हिंद करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।